नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाहुणं सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। हमारी चर्चा दोपहरकालीन स्वाध्याय के अंदर मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव ग्रंथ पर चल रही है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित उसके दृष्टांतों का संकलन इस ग्रंथ में किया गया है, दृष्टांत एवं सिद्धांत। उसमें हमारी चर्चा तीसरे अधिकार पर चल रही है। इस तीसरे अधिकार के अंदर हमने अनेकों दृष्टांत देखे हैं। आइए आगे जो हमारी चर्चा चल रही थी उसमें चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रकरण है। आज का जो प्रकरण है इस प्रकरण में यहाँ पर श्रोता उवाच प्रश्न यहाँ पर ऐसा पूछा गया है कि एकेंद्रिय आदि जीवों को प्रत्यक्ष में कोई दुख दिखाई नहीं देता तो क्या वे सुखी है। प्रश्न क्या किया गया कि एकेंद्रिय जीव जो है, स्थावर जो जीव है, उनको प्रत्यक्ष में तो कोई दुख दिखाई नहीं देता। जैसे पेड़ है, उनको करना क्या है, पेड़ को खड़े है तो खड़े है, पानी है तो पानी जिस रूप में है वैसे है, पहाड़ है तो पहाड़ सालों से खड़े है। अब उनको तो कोई दुख दिखाई देता नहीं है। आप लोगों को बताओ, दिखता है पहाड़ को कोई दुख है, वनस्पति को कोई दुख है, हवा को कोई दुख है, अग्नि को कोई दुख है। आप गैस ऑन करते हो, घर में गैस जलाते हो तो बताओ उस गैस जो अग्नि जलती है उसको कोई दुख है क्या पीयूष? उनको तो कोई दुख दिखाई नहीं देता। बताओ आप लोगों को कोई दुख दिखाई देता है? पानी को, अग्नि को, वनस्पति को। आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, जो लोग ऑन कर सकते हैं यहाँ पर बताओ आप लोगों को कोई दुख दिखाई देता है? आप लोगों को कोई दुख दिखाई नहीं देता है। पर वास्तव में यहाँ पर प्रश्न ऐसा कहा जा रहा है कि एकेंद्रिय जीव जो है, हाँ किसी ने जवाब दिया है दुख है उनको। तो देखो एकेंद्रिय जो जीव है प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई दे रहा अपने को, क्योंकि बाहर में उनका कोई एक्टिविटीज या कोई एक्सप्रेशन वैसा दिखता नहीं है। जैसे हम किसी को मारे, मनुष्य गति के जीव को या तिर्यंच गति के जीव को, जैसे कुत्ते को लाठी भी मारे तो चिल्लाता है, अपना दुख व्यक्त करता हुआ दिखता है कोई भी जीव, पशु पक्षी कोई भी जीव। लेकिन एक इंद्रिय, जैसे पहाड़ को आप लाठी मारो, वनस्पति को आप पेड़ को लाठी मारो, तो बताओ वो अपना दुख कैसे व्यक्त करेगा? दिखेगा ही नहीं उसको। लेकिन यहां पर कह रहे हैं वो एक इंद्रिय जीव को भी दुख है, क्योंकि आप पढ़ते हो छेड़ाला की पहली लाइन में, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। इस चार गति के अंदर जितने भी जीव है वे सारे दुखी है और सुख को चाहते हैं। इसका मतलब एक इंद्रिय जीव को भी दुख है। अब प्रश्न यहाँ पर जो खड़ा कर रहे हैं, एक इंद्रिय आदि जीवों को प्रत्यक्ष में कोई दुख दिखाई नहीं देता। माने हम आंखों से देखना चाहे तो वैसा कोई दुख दिखाई नहीं देता उनको, क्योंकि वो अव्यक्त है। दुख तो है लेकिन वो अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकते, अव्यक्त। जैसे कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको कोई दुख है कि नहीं है? वो तो लेटा है आराम से, सालों से पड़ा है कोमा में, लेकिन उसको भी दुख है। अब देखो दिखाई नहीं, कोई दुख दिखाई नहीं देता तो क्या वे सुखी है? ये तो हो गया प्रश्न। तो उत्तर आएगा नहीं, वो दुखी है। अब यहाँ पर दृष्टांत और सिद्धांत दो चीज समझाते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए। सन्निपात समझते हो? सन्निपात मतलब कि जैसे वो हंसने की आदत हो, मतलब उसको ऐसा रोग हो गया, हंस रहा था तो हंसते ही रहा है, रोने का है तो रोता ही रहा है, ऐसा सन्निपात। हाँ, पागल टाइप का समझो, मतलब बेसुध पड़ा है, उसको अपनी सुध नहीं है। तो ऐसा सन्निपात के रोगी को ज्ञान कम हो जाए, माने पहले तो बहुत अच्छा ज्ञान था उसको, लेकिन क्या हुआ कि वो रोग के कारण उसका ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट न कर सके। उसको पीड़ा तो है लेकिन बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, प्रकट नहीं कर पा रहा है। परंतु वो कैसा है? महादुखी है। यहाँ पर लिखा है वो महादुखी है, वो अपना दुख व्यक्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन दुख तो है कि नहीं? कि दुख तो है।
तथा मनुष्य के शरीर में, अब मनुष्य की बात कर रहे हैं वो दृष्टांत में, तथा मनुष्य के शरीर में शीत, उष्ण, तृषा, क्षुधा आदि ऐसी बहुत सारी बाधाएं जो होती है, ऐसा होने पर भी उसे अन्यथा उसको छेदन भेदन आदि से भी ऐसे उसको बहुत दुख होते हैं, दिखाई देते कि नहीं। अब उस मनुष्य को रोग के कारण वो अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन दुख तो है कि नहीं, कि दुख है। अपन दृष्टांत के साथ साथ एक इंद्रिय का जो यहाँ पर बताया, एक इंद्रिय में भी सुख दुख, ये यहाँ पर जो पॉइंट दिया है उसको अपन समझते हैं कि कैसा किस प्रकार का उसको दुख है। आइए एक एक दुख को अपन देखते हैं, जिसको आप छेड़ाला जी ग्रंथ के अंदर भी देख सकते हो। वहां पर बताया है स्थावर का दुख, 5 स्थावर का वहां पर जो दुख बताया है वो एक इंद्रिय पर्याय का ही दुख है। माने संसार में जितना भी दुख पाया जाता है जीवों को, एक भी जीव सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि जितने भी जीव है वो मोह सहित प्राणी है, और जीव जितने भी दुखी हो रहे हैं मोह के कारण दुखी हो रहे हैं। जिन जिनका मोह मंद हुआ है उतना उतना कम दुख है, जितना जितना तीव्र मोह है उतना उतना ज्यादा दुख है, और जिसने मोह का अभाव किया है वो सुखी है। तीनों कैटेगरी देखना, कल हमने देखा था उसको, कम दुख, ज्यादा दुख और दुख नहीं, ये कल वाले प्रश्न में अपन ने देखा था। मैंने उसी बात को यहाँ पर अपन आगे पढ़ते हैं, एक एक दुख आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक इंद्रिय जो पर्याय में निरंतर देखा जाता है, देखो एक इंद्रिय पर्याय में देखा जाए तो निगोदिया जीव है वो भी एक इंद्रिय जीव है, निगोदिया जीव वो भी एक इंद्रिय जीव है। अब निगोदिया जीव का काय का दुख है कि सबसे बड़ा दुख तो जन्म मरण का, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, तो उसको एक इंद्रिय पर्याय में जन्म मरण का दुख है। जन्म मरण, जन्म मरण माने जो आप गैस ऑन करते हो ना, गैस ऑन करते हो तो अग्निकाय के जीव जो है उसमें जो निगोदिया जीव होते हैं, जन्म मरण होते रहता है। निगोदिया जीव, अग्निकाय के निगोदिया जीव में जन्म मरण, जैसे ही गैस ऑन किया जन्म मरण उनका शुरू हो जाता है। अग्निकाय में भी, वनस्पति काय में तो होती है। वनस्पति काय में कौन सी निगोदिया? एक तो होती है साधारण वनस्पति और एक होती है प्रत्येक वनस्पति। तो साधारण वनस्पति जो होती है, जैसे आप जमीगंध वगैरह होते हैं आपके, आलू बटा ये सब जो चीज होती है उसमें अनंत जीव, माने एक शरीर होता है और एक शरीर के आश्रय में अनंत जीव। अब एक शरीर माने याद देखो, एक सुई की नोक पर आलू का जितना सा पिस आए सुई की नोक पर, उतने से पिस के अंदर अनंत शरीर, और एक शरीर के अंदर अनंत जीव। अब एक शरीर के अंदर अनंत जीव, अब अनंत जीवों को एक ही स्पेस शेयर करनी पड़े, जैसे एक कमरा हो छोटा सा, उसमें बहुत सारे लोग भर दिए। अब पंचकल्याणक में जाते हो, कहीं जाते हो, एक कमरे में बहुत सारे लोग भर दे तो आपको कैसा लगता है? अरे इतने लोग आ गए, कहाँ सोएंगे हम, कहाँ बैठेंगे, कहाँ क्या करेंगे? तो कमरा शेयर करने में कितना दुख लगता है। यहाँ पर एक शरीर के अंदर अनंत जीव, बताओ कितना दुख होगा। मैंने वो भी एक दुख है। मैंने अपन को लगता नहीं है भाई एक इंद्रिय पर्याय में क्या दुख होगा, क्या दुख होगा, लेकिन ऐसी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा दुख है। फिर वहां से जीव निकला, निगोदी की पर्याय से जीव निकला, तो निगोदी की पर्याय से निकलने पर भी एक इंद्रिय में सबसे पहले स्थावर आदि जो है ना उसमें भी, तो एक इंद्रिय पर्याय में गया। अब एक इंद्रिय पर्याय का अपन दुख देखे, प्रश्न क्या किया कि एक इंद्रिय पर्याय का दुख प्रत्यक्ष में तो दिखाई नहीं देता, तो क्या वे सुखी है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न किया गया। अब उसका एक एक दुख अपन देखते हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखे पृथ्वी काय, पृथ्वी काय समझते हो आप लोग? ये जो भूमि होती है, भूमि, पहाड़ होते हैं, जमीन होती है, ये सब होते हैं, तो पृथ्वी काय को भी दुख होता है। आप जमीन पे चलते हो ना, तो जो वहां पहाड़ के जीव होते हैं उनको दुख होता है, क्योंकि किसी पे पाव रखो तो दुख होगा कि नहीं होगा। अब खाली उनको टच की फीलिंग है, क्योंकि एक इंद्रिय है तो उनके पास स्पर्शन इंद्रिय, सिर्फ एक ही इंद्रिय है स्पर्शन, तो उसको टच की फीलिंग, उस पे पैर रखते हो, चलते हो, दौड़ते हो, उस पहाड़ को कष्ट होता है, दुख होता है। फिर आप मकान बनाते हो, भूमि खोदते हो, भूमि खोदते हो, जमीन नींव खोदनी पड़ती है, तो मकान बनाने के लिए नींव खोदते हो, मकान बनाने के लिए सब नाना प्रकार के आप जो करते हो, उससे पृथ्वी काय के जीवों को कष्ट होता है। इसलिए अपन कहते हैं कि बिना प्रयोजन भूमि नहीं खोदना चाहिए। अनर्थ दंड जो आपने पढ़ा होगा छड़ाला जी के अंदर, बिना प्रयोजन भूमि नहीं खोदना। कई लोग ऐसे बैठे हैं, जमीन पे बैठे, समझो खेल रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसे ही कुछ मिल गया उससे जमीन खोदने लग गए। तो ऐसे बिना प्रयोजन भूमि नहीं खोदना चाहिए। उस भूमि के अंदर भी जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में भी निगोदिया जीव होते हैं। मिट्टी होती है ना, मिट्टी, मिट्टी में भी निगोदिया जीव होते हैं। अब देखो पहाड़ के दुख की बात करें सबसे पहले,
तो सर्दियों के दिन आए तो पहाड़ कैसे हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। अब जैसे अपने को सर्दी लगती है वैसे उसको भी स्पर्शन इंद्रिय का लगता है कि सर्दी हो गई, सर्दी हो गई। अब पहाड़ को सर्दी के कारण पहाड़ ठंडा हुआ तो उसको भी दुख होता है, ठंडी सहन नहीं होती उसको भी, एक इंद्रिय पर्याय है, ठंडी सहन नहीं होती उसको भी दुख होता है। फिर सुख कैसे पहाड़ को? कि जैसे आप लोग सर्दियों में पहाड़ पे हो या कहीं भी जाते आते हो और थोड़ी सी धूप आ जाए और धूप की किरणें जब पड़ती है तो कैसा फील करता है? अच्छा लगता है। जैसे इस कमरे से आप बाहर जाओगे और बाहर जब धूप में जाओगे तो ठंडा शरीर अभी अपना हो गया, अब धूप में जाने पर कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। तो उस पहाड़ को भी जब पहाड़ के ऊपर धूप की किरणें पड़ती है उस पहाड़ को भी अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दी से गर्मी हुई तो उसको अच्छा लगता है। अब बारिश हो रही है तो जो बारिश गिरती है पहाड़ के ऊपर जोर से फटाफट बारिश गिरती है तो उस बारिश के गिरने पर पहाड़ को भी दुख होता है, कितना जोर से पड़ेगी। ओले पड़ते हैं पहाड़ के ऊपर तो उसको भी जब लगते हैं तो कैसे लगेंगे? तो उसका भी उस पहाड़ को दुख होता है। माने तीनों मौसम के दुख होते पहाड़ को। अपने को तो लगता ही नहीं भाई पहाड़ को काहे का दुख। और लोग जाते हैं पहाड़ पे घूमने के लिए, तीर्थ यात्रा पे, तो सेल्फी लेते हैं। पहाड़ का बैकग्राउंड अच्छा लगता है, पहाड़ पे सेल्फी लेते हैं। लेकिन भैया तुम्हें पता नहीं, तुम पहाड़ की सेल्फी ले रहे हो, पहाड़ के साथ अपनी सेल्फी ले रहे हो, सेल्फ को भूल करके सेल्फी ले रहे हो, तो कल तुम उसी पहाड़ में चले जाओगे, तुम खुद ही पहाड़ बन जाओगे, तथास्तु हो जाएगा। अगर उस टाइम पे आपका गति बंद होना है तो खुद ही पहाड़ बन जाओगे। तो ये पहाड़ का दुख। और आपको बताए कि ये एक इंद्रिय पर्याय में पृथ्वी काय का कैसा दुख है। जैसे बैंड बाजे, डीजे डीजे बजते, आजकल डीजे का प्रचार हो रहा है, शादियों के सीजन आ गए तो गांव में घूमते। अभी कहाँ थे हम, कौन सी जगह पे थे, लुकवासा में थे, तो वहां डीजे ऐसे जोर से बज रहा था। मैंने बोला अभी क्या शादी है क्या? नहीं, बोले प्रचार कर रहे हैं, जिससे लोगों की शादी हो तो बुलाना हो तो बुला सकते हैं ना। अब जोर से डीजे बजता है तो ये सब वाइब्रेट होती, जमीन जमीन वाइब्रेट होती ना, तो वाइब्रेट होती तो पहाड़ माने पृथ्वी काय के जीव जो है, भूमि है, उसको कष्ट होता है वाइब्रेट होगी तो। जैसे आप बैठे हो और कोई आपको हिलाए तो कैसा कष्ट होता है, वैसे वो भूमि को भी जब वाइब्रेट होती तो उसको कष्ट होता है। भूकंप आता है तो कैसा कष्ट होता है। तो देखो, आपके तो घर मकान हिलेंगे लेकिन स्वयं पृथ्वी ही हिल रही है तो उसको कैसा दुख होगा। तो वो पृथ्वी काय का दुख है। माने इन दुख के साथ साथ आप देखो, जिस सोना को आप पहन रहे हो, चांदी को आप पहन रहे हो, हीरे का हार आप पहन रहे हो, वो क्या है कि वो पृथ्वी काय की डेड बॉडी है। लेकिन जब खदान में से वो निकला सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो भी खदान में से जब निकला, तब उस टाइम पे निकलते समय, क्योंकि वहां तो खदान उसकी जगह थी, वहां से निकाला गया, और जब उस जीव को कष्ट हुआ तो कष्ट होगा उसको, तो उस जीव को कष्ट होगा तो वो उसका दुख है। आप जो पहनते हो वो तो डेड बॉडी है पृथ्वी काय की, सोना चांदी जो आप पहनते हो वो तो उसकी डेड बॉडी है। लेकिन जब उसमें से निकाला गया तो खदान में से निकलते समय सोना को दुख होता है, चांदी को दुख होता है, हीरे को दुख होता है निकलते समय। हाँ, ये अपन बोलते हैं ना देवगति, पृथ्वी काय में क्यों चले जाते हैं, वनस्पति में क्यों चले जाते हैं, जो अपन बोलते हैं ना ताहते चय थावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। मैंने देवगति के देव थे, लेकिन क्या हुआ, जब आयु पूरी होने वाली थी, 6 महीने पहले पता चल गया कि भाई आयु पूरी होने वाली है, तो क्या हुआ, अति कष्ट हुआ, महाव्याकुल हुआ कि अब मुझे ये पर्याय छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो वो संक्लेश परिणाम के कारण वो एक इंद्रिय में चला जाता है, और वो हीरे बन गए, वो सोना बन गए, वो चांदी बन गए, वनस्पति बन गए। तो ऐसी स्थावर की दशा उसकी हो गई। अब वो सोना चांदी जिसको आप पहन करके प्रसन्न होते हो, कितना बढ़िया हार है, कितनी बढ़िया अंगूठी लग रही है, जो आपको जो भी अच्छा लगता है, सोना चांदी हीरा मोती, उस हीरे सोना चांदी से पूछो, जिसको आप सुंदर समझ रहे हो वो सुंदर अपने आप को अनुभव कर रहे है क्या? उसको तो खबर ही नहीं है मैं हीरा हूं कि सोना हूं कि चांदी हूं, पर उसको दुख कितना है उस पर्याय से निकलने का। ये तो अपन ने पृथ्वी काय का दुख देखा, एक इंद्रिय के अंदर सुख है कि नहीं, दुख है कि नहीं, ये अपन निश्चय कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रश्न क्या किया था कि एक इंद्रिय पर्याय को प्रत्यक्ष में तो दुख दिखाई नहीं देता, एक इंद्रिय पर्याय को प्रत्यक्ष में तो दुख दिखाई नहीं देता, तो क्या वे सुखी है? प्रश्न ये किया था। तो अपन ने क्या निर्णय किया पृथ्वी काय में कि नहीं, वे दुखी है। और सुख का वेदन जो होता है वो काय का होता है, जैसे पहाड़ भी है, पहाड़ का अपन ने देखा सर्दी गर्मी बरसात, उसका वो दुख देखा। अब अपन जल काय का दुख देखें। 5 प्रकार के स्थावर होते हैं, नाम पता है सबको, पृथ्वी, जल, वनस्पति, वायु, अग्नि काय, पता है सबको। अब अपन जल काय का दुख देखते हैं। जल को भी आप देखो, जल का स्वभाव क्या है, शीतलता, ठंडा है। अब उसको आप गर्म करते हो, सर्दियों के दिनों में खास तौर पर गर्म किया जाता है पानी,
पीने का भी हो, नहाने का भी हो, सारे पानी गर्म करते हो। अब उस पानी को आपने गर्म किया तो गर्म करते से ही उस जल गाय के जीवों, क्योंकि देखो पानी जो अपन छानते हैं ना उसमें तो त्रस जीवों की रक्षा होती, त्रस जीव जो होते हैं जल गाय के अंदर उसकी रक्षा होती, लेकिन पानी वाटर स्वयं ही जीव है, तो उसको उसको तो कैसे बचाओगे? पानी स्वयं ही जीव है, तो उसको आपने गर्म किया तो उसको कष्ट होता है गर्म करने पर, जल काय के जीव को, कि भाई गर्म हो रहा है तो उसको टच की फीलिंग, पहले वो शीतल स्वभाव में था और उसको जैसे ही गैस पे रखा गर्म हो रहा है उसको कष्ट होता है, उबलता है तो वो कष्ट होता है जल काय के जीवों। इसलिए अपने यहाँ तो ये विधान है, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर ना संहारे, कि त्रस हिंसा का तो त्याग ही करो लेकिन स्थावर जीव की भी वृथा हिंसा मत करो, बिना प्रयोजन आप स्थावर जीव को कष्ट मत पहुंचाओ, क्योंकि अपन जीवन गृहस्थी का है तो अपने को वो सब कार्य करने पड़ते हैं, आरंभ आदि होता है, भोजन पानी की व्यवस्था होती है, वो सब कार्य के लिए अंदर ये सब चीजों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वृथा ना करे, बिना प्रयोजन ना करे, जैसे कहते हैं अनर्थ दंड, वो अनर्थ दंड ना करे। तो देखो पानी है, उस पानी को आपने गर्म किया तो उस गर्मी का दुख, उष्ण परिणति का दुख, उस पानी को आपने फ्रीजर में रख दिया तो उस नॉर्मल टेम्परेचर से वो बर्फ हो गया, बर्फ फ्रीजर में रखने पर वो ज्यादा टेम्परेचर उसका हो गया तो भी उसको दुख, ज्यादा सर्दी, सोचो आपको कोई फ्रिज में रख दे तो बताओ, फ्रिज में रख दे तो क्या होगा? जो एसी में रहते, समझो एसी में, एसी का टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो जाता है, अरे भैया एसी बंद करो, एसी बंद करो, ठंड लग रही, ठंड लग रही, कैसा लगता है? तो जैसे उसको फ्रीजर में रख दिया आपने पानी को, तो उस पानी के जीव को कितना कष्ट होगा सोचो। वो पानी के जीव, कभी आपने कल्पना की है कि उसको भी कष्ट होता है, कि उसको भी फ्रीज में रखने पर जब बर्फ बन जाता है तो उसको भी कष्ट होता है, वो पानी के जीव को, सोचो। ऐसे ही आप पानी को सीमेंट में डाल देते हो, सीमेंट में डालना पड़ता है पानी, नाना प्रकार के और भी चीजों में आपको पानी डालना पड़ता है, तो उसमें भी उसका जो सीमेंट का पदार्थ है तो उसका जो होगा और पानी के साथ मिलेगा तो कैसा कष्ट होगा। हर चीज के अंदर आप सोच करके देखो कितना कितना क्या कष्ट होता है। पानी की तराई करते हैं, सीधा पानी ऐसे फेंक देते हो, वहां तो कौन सा छान के पानी करते हो, तो त्रस जीव की भी हिंसा होगी, उसको भी कष्ट होगा। फिर पानी के अंदर जैसे तालाब के किनारे बैठे ऐसे ही पत्थर फेंक दिया, वो बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पानी के अंदर शांत पानी है, उसे पत्थर कंकर फेंक दिया, पानी ऐसे फैलता हुआ दिखता, आपको तो मजा आता है देख करके, लेकिन उस पानी के जीव को कैसा होता है सोचो। बरसात के अंदर देखो, पानी के अंदर कितने जीव कीड़े मर जाते हैं, कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अपने को तो छानने पर लगता है कि भी छान लिया तो अपन तो फ्री हो गए, लेकिन स्वयं पानी जीव है, ये भी विचार करना कि उसको भी कष्ट होगा। इसलिए बिना प्रयोजन पानी ढोलना नहीं, छान करके भी पानी आपने रख दिया, अब पीना है आधा ग्लास और पूरा ग्लास भर दिया, आधा ग्लास पानी पिया बाकी फेंक दिया, ऐसा बिना बिना प्रयोजन ऐसे पानी को वेस्टेज मत करो, क्योंकि पानी का वेस्टेज करोगे तो पानी नहीं मिलेगा। ये तो पानी की अपन ने बात की, जल काय के अंदर बात की। स्विमिंग पूल में जाते हो, कोई स्विमिंग पूल में गए हो? स्विमिंग पूल बड़े बुजुर्ग दिख रहे हैं सब, स्विमिंग पूल होता है तालाब, और स्विमिंग पूल में जाते हैं। अब जब उसके अंदर जंप मारते हैं, कूदते ना तालाब में, पानी में, स्विमिंग पूल में, जब जंप मारते हैं तो उस पानी के जीव को कितना कष्ट होगा, जोर से कोई उस पर गिरेगा तो कितना कष्ट होगा सोचो। तो ये भी उसका एक कष्ट है, उसके अंदर जो गिरते हैं पड़ते हैं, तो ये हो गया जल काय का दुख। अब अग्नि काय का दुख देखो, अग्नि काय के अंदर अग्नि स्वयं ही जीव है, क्या है? अग्नि स्वयं ही जीव है। अब वो अग्नि है जीव, और उसकी जो बॉडी है वो क्या है? आग, आग, आग है वो बॉडी है, और उसके अंदर है वो जीव है। तो आग है वो जीव है, आग के अंदर है जीव और आग उसकी बॉडी है, तो जिसकी बॉडी ही जल रही हो उसको कितना दुख होगा पीयूष? बॉडी ही जल रही हो उसको कितना दुख होगा? बहुत दुख होगा उसको, क्योंकि जिसकी बॉडी जल रही है। तो अग्नि काय का ये दुख है, माने जब जब आप गैस जलाते हो तो उसको दुख होता है अग्नि काय के जीव को। इसलिए बिना प्रयोजन तो गैस जलाओ मत, फालतू गैस जलाओ मत, जब भी जलाते हो तो उसको दुख होता है। और कैसा? जन्म मरण का दुख। गैस जलाई, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जलाते हो वैसे अग्नि का जन्म हुआ, बंद करते हो मरण हुआ, कितने माने हर समय उसका ये हो रहा है। और आपको क्या बताए, उस गैस के ऊपर आप तपेली रखते हो, तपेली, तपेली समझते हो ना, क्या रखते हो? भगोनी रखते हो, तो गैस पे आपने अग्नि जलाई, उस पर तपेली रखी, पानी भरा हुआ था और कुछ भी सामान रखा था, वो आपने जैसे ही रखी उस पर वजन आया, तो वजन के भार से भी उसको दुख लगता है। आपके ऊपर कोई कुछ रख दे, पतीला रख दे, तो बताओ दुख होगा कि नहीं होगा? वजन रख दे तो
ऐसे अग्नि के ऊपर तपेली रख दी, उस तपेली रखने पर भी उसको, गैस पे बर्तन रखने का भी उसको दबने का दुख है, गैस चालू बंद करते हैं तो जन्म मरण का दुख है। ऐसे अग्नि काय के कितने दुख है क्या बताए। तो अग्नि काय के जीव कैसे बनते हैं कि जो ईर्ष्या के परिणाम करता है वो अग्नि बनता है। ईर्ष्या के परिणाम जो जलते हैं ना दूसरे से, दूसरे के वैभव से, दूसरे के पुण्य से, दूसरे का कुछ अच्छा देख करके जलते हैं, वो अग्नि बन जाते हैं। कि तुम्हें जलने का बहुत शौक है ना, अब तुम जलने वाली पर्याय में चले जाओ, तो एक इंद्रिय की पर्याय में चले जाते हैं। फिर ये हो गया अग्नि काय का दुख। अब अपन देखते हैं आगे वायु काय का दुख। दो पर्याय के दुख देखे, कौन कौन से? पृथ्वी काय, जल काय और अग्नि काय देखा अपन ने। अब वायु काय का देखते हैं। हवा में भी जीव, हवा में जीव होता है। ये जो हवा चल रही है ना हवा, इस हवा में भी जीव होता है। इस हवा में आप हाथ पैर चलाते हो, जो कुछ भी मूवमेंट करते हो ना, तो इससे हवा के जीवों को कष्ट होता है। इसलिए बिना प्रयोजन भी हाथ पैर नहीं चलाना, चाहे कुछ मतलब बिना प्रयोजन। यहाँ पर तो कह रहे बिना प्रयोजन। जैसे छोटे बच्चे बैठे बैठे पैर हिलाते रहते, तो अपन क्या बोलते हैं उसको? कुछ बोलते हैं आपके यहाँ? बैठे बैठे ऐसे ही पैर हिला रहा है, ऐसे ऐसे हिला रहा है, कुछ कर, ऐसा नहीं करते, पाप लगता है। ऐसा तो सुना ही होगा आप लोगों ने फालतू में। ऐसे ये क्या है पाप लगता है? कि बिना प्रयोजन हाथ पैर चलाओगे तो वायु काय की जीव जो हवा मूवमेंट हो रही ना, वो आपके बदन से टकराएगी, तो टकराएगी तो उसको कष्ट होगा। तो बिना प्रयोजन हाथ पैर नहीं चलाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे इस हवा के अंदर भी आप देख सकते हो। हवा का जो तूफान वगैरह होता है, इतना सब नेचुरल प्राकृतिक होता है, उसके भी अंदर जो सामान्य हवा है उसको कष्ट होता है। जो तूफान आता है जोर से, धूल मिट्टियां चलती है, तो उसको भी कष्ट होता है। तो ऐसे वायु काय का दुख है। मैंने किन किन के दुख को क्या क्या बताया बताओ। इतने इतने वायु काय के अंदर दुख है। आप लोग वायु काय को अच्छा देखते हो ना, जैसे पहाड़ पे जा रहे हो, गर्मी लग रही बढ़िया, पसीना पसीना हो गए पहाड़ चढ़ते जाते, और ऊपर पहाड़ जाकर के गौतम गंधर्व भगवान की टोक पे गए और हवा की लहर आई, अब बढ़िया अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और जैसे गौतम गंधर्व भगवान की टोक पे वहां पे नमस्कार किए, तो जो फर्श है वो भी ठंडा लग रहा है। अरे बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। किसी को लग रहा है कि भाई बढ़िया नमस्कार कर रहे हैं तो भगवान के आगे, लेकिन उधर वो फर्श ठंडा अच्छा लग रहा है उसको। इतने पहाड़ पर चढ़ के आया गर्मी में, पसीना पसीना हो गया, तो फर्श अच्छा लग रहा है। अगर वो भूमि अच्छी लग रही है, हवा अच्छी लग रही है, और उस टाइम पे गति बंद हो जाए, तो फिर भूमि काय में चले जाओ, और वो पहाड़ में चले जाओ, और हवा में चले जाओ। डरा नहीं रहे, समझा रहे। क्योंकि ऐसी है, जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप बन जाते हो। जिसको सोना चांदी ये सब बहुत प्रिय हो जाता है ना, भाई इसके बिना तो नहीं चले, सोना बहुत प्रिय, सोना बहुत प्रिय, सोने में जो होता है ना, सोने में ही बन जाओ, पृथ्वी काय बन जाओगे सोने में। तो क्या अच्छा लगना चाहिए? अच्छा क्या है, सुंदर क्या है? कि सुंदर तो अपना एक आत्मा ही है। अगर इस आत्मा को सुंदर अनुभव किया, आत्मा को सुखमय अनुभव किया, तो मोक्ष में जाओगे। बताओ, मोक्ष में जाना है कि पहाड़ों में जाना है? वनस्पति बनना है, वायु काय बनना है, क्या बनना है? ये भगवान बनना है। इसलिए रोज अपन मंदिर आते हैं कि हमको ये बनना है, रोज इसलिए हम मंदिर आते हैं। जैसे जीवों के एक एक कष्ट को आप देखो। आगे देखते हैं अपन ये वनस्पति काय का दुख। वनस्पति के अंदर निगोद का दुख तो समझ ही लिया आपने, कि एक इंद्रिय पर्याय के अंदर निगोद या जीव, आलू प्याज वगैरह है। जैसे आलू है, उसको कुकर में उबालते हैं ना, तो उस आलू के जीव को कैसा कष्ट होता है सोचो। एक शरीर माने एक सुई की नोक पर है वो अनंत शरीर, एक शरीर में अनंत जीव। आलू को कुकर में आपने उबाला, तो उसको ऐसा कष्ट होता है जैसे हाल के जन्मे बालक को कुकर में कोई उबाल दे। हाल का जन्मा हुआ बालक है, उसको कुकर में कोई बंद करके उबाले, बताओ किसका कितना कष्ट होगा उस बालक को। ऐसा उस आलू के जीवों को होता है। तो ये एक इंद्रिय पर्याय के अंदर अपन ने निगोदिया जीव को देखा। अब वनस्पति काय के अंदर देखो। वनस्पति के अंदर अपने को जो अपन अपने घर में जो सब्जियां आती है उसकी बात करें। आती है मतलब आपके घर में आलू और आलू आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहे। जो जैनियों के घर में आनी चाहिए या आती है उसकी अपन बात कर रहे हैं। जैसे लौकी है, लौकी तो सदाबहार है, हर कोई खाता है, बीमार हो या बूढ़ा हो या बच्चा हो, हर कोई के लिए लौकी है। अब लौकी को भी आप छीलते हो ना छिल्ली से, तो उस लौकी को कष्ट होता है। क्या कह रहे हैं? लौकी को कष्ट होता है। लौकी तो भाई, लौकी तो खाने होंगे, लौकी तो खाते हैं, लेकिन लौकी भी वनस्पति काय है। आलू आदि में तो क्या है, आलू घर में समझो लेकर आए, बास्केट में रखे हैं, तो उस बास्केट के अंदर भी 2-3 दिन तक रखे ना, तो ग्रो करते हैं जीव। क्या बोलते हैं उसको? आलू रखा है तो साइड साइड से वो रूट उसके बनते जाते हैं, माने उसके अंदर भी जन्म मरण होकर के वो बढ़ता है आलू। लेकिन लौकी एक बार घर पे लेकर आए तो बड़ी नहीं होगी,
वो एज इट इज साइज में रहेगी। तो उसके अंदर है वो एक जीव है, एक लौकी एक जीव। समझ में आया आपको? एक लौकी एक जीव। और वो जो उसकी स्किन है, जो उसकी छिलका निकालते अपन, वो छिलका उतारते हैं तो लौकी को कष्ट होता है। सोचो कैसा कष्ट होता होगा। आपकी कोई चमड़ी जैसे कुछ काम करे और कुछ घिस जाए, चमड़ी निकलती है तो कितना दुख होता है, और आप लौकी को निकालते हो तो कष्ट होता है। श्रीमद राजचंद्र जी का नाम सुना है? वो जब उनकी माँ लौकी छील रहे थे, तो जैसे ही लौकी छीलना प्रारंभ किया तो उनकी आंखों से आंसू निकले। अरे माँ मत करो मत करो, मुझे नहीं खाना है। क्यों? एक इंद्रिय जीव है, उसको छीलने पर उस लौकी को कष्ट होता है। तो बात तो यहाँ पर ये है कि लौकी खाना बंद कर दो, ये बात नहीं कर रहे। बात इतनी ज्ञान में होनी चाहिए कि भी ये भी जीव है, जीव का अस्तित्व है, उसको भी कष्ट होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं जैनियों में कि ऐसे विश्व में तो देखा जाए, जो संख्या कही गई है वनस्पति काय की 10 लाख, कितनी कही गई है? 10 लाख वनस्पति। अब आप 10 लाख वनस्पति खाते हो क्या? पूरे जीवन भर में खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे। तो अपन क्या करते हैं कि भैया दिन में, या आपके जैसी भी व्यवस्था आपको करनी है, दिन में सिर्फ 10 हरी खाएंगे। कितनी? 10। 10 का आपने नियम ले लिया कि 10 खाएंगे मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि 10 पूरी करना है, 10 ही खाएंगे मैक्सिमम। सब चीज क्या मिक्स डल जाती, अभी थोड़ी सी हरी मिर्च डल गई, थोड़ा टमाटर डल गया, तो ऐसा काउंटिंग करके 10। अब आपने 10 का नियम ले लिया तो आपको 99,99,990 का पाप नहीं लगेगा। और आपने त्याग नहीं किया है तो आपको वो बाकी जो 10 लाख वनस्पति है ना, सबका पाप लगेगा। अब आप खा भी नहीं पाओगे और आपको लग भी रहा है, बिना खाए ही लग रहा है, क्योंकि आपने त्याग नहीं किया है इतनी सारी वनस्पति का। तो कम से कम अपने को जितनी भी बने आप 50 कर लो कि दिन में 50 खाएंगे। तो खा नहीं पाओगे, लेकिन लिमिट थोड़ी ज्यादा कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन लिमिटेशन होनी चाहिए कि 10 लाख वनस्पति है, दिन की सिर्फ 10 खाएंगे, 20 खाएंगे, जितनी भी आपको करनी है आप अपने हिसाब से देख लो। तो उतनी करोगे तो उतना पाप कम लगेगा, बाकी का पाप आपको नहीं लगेगा। तो ये एक एक जीव जो है, आप वनस्पति के अंदर देखो तो उसको छीला जाता है, ये करा जाता है तो उसको कष्ट होता है, दुख होता है। ये एक इंद्रिय पर्याय का दुख है। अब अपने को प्रत्यक्ष में तो दिखाई नहीं देता है, जो प्रश्न खड़ा किया था, प्रत्यक्ष में तो दिखाई नहीं देता है कि भाई ऐसा दुख है, लेकिन उसको ऐसा दुख हो रहा है, होता है। तो ये अपन ने एक इंद्रिय पर्याय के एक एक दुख देखे। वनस्पति के अंदर आप देखो, जिसको आप अच्छा समझते हो, फलों का राजा कौन है? आम, मैंगो। मैंगो है ना, तो मैंगो सबको बहुत पसंद आते हैं। गर्मियों के दिनों में मैंगो आते हैं तो बस सुबह शाम मैंगो ही मैंगो। तो मैंगो अच्छे लगते हैं आपको। उस मैंगो से पूछो अच्छा है कि बुरा है, क्या है, उस मैंगो को तो पता नहीं है। लेकिन बच्चे जैसे ही आम का पेड़ देखते हैं, पत्थर मारा, और पत्थर मारते हो तो उस मैंगो के झाड़ को कष्ट होता है। समझ मेरी बात? कष्ट होता है। फूल तोड़ते हैं, फूलों का राजा कौन है? गुलाब। गुलाब को तोड़ते हैं, उस गुलाब को कष्ट होता है। एक एक जीव जो वनस्पति है उसको कष्ट होता है। ये एकेंद्रिय है। और आजकल लोग शोभा के लिए घरों के अंदर क्या करते हैं? पेड़ पौधे लगाते, प्लांट लगाते हैं। आप क्या लगाते? गांव में याद चलता है, लगता है सब जगह है। तो प्लांट लगा देते हैं। अब एक्स्ट्रा जो प्लांट ग्रो करते हैं उसको कटिंग किया जाता है। अब उस कटिंग करते हैं प्लांट को तो उसको कष्ट होता है। आपकी उंगलियां है, ये सब है ना, अब उंगली को कोई कट करे तो कष्ट कष्ट होगा कि नहीं होगा? उस प्लांट को भी आप कट करते हो तो उसको कष्ट होता है। ये विचार ना, बिना प्रयोजन वैसी चीजें मत उगाओ, वैसी मत करो। चलो ठीक है, गृहस्थी है तो अपने को खाने पीने की चीजें, टमाटर उगा दिए, लौकी उगा दी, और जो खाने पीने के योग्य है अपन शुद्ध सात्विक खाना चाहते तो उगा दिए, ठीक है। लेकिन बिना प्रयोजन शोभा के लिए अपन उगाने लग गए, वैसा नहीं करें, क्योंकि कटिंग होती है उसके अंदर। देखा जाए तो दुनिया में वनस्पति के अंदर जीव की सिद्धि हो गई। गोपाल दास जी बरिया जी का आपने नाम सुना होगा। एक बार उनका व्याख्यान चल रहा था, व्याख्यान के दौरान उन्होंने बताया कि वनस्पति में भी जीव होता है। वो व्याख्यान डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के कान में पड़ा। उन्होंने बोला यार ये विद्वान कह रहे हैं, गलत तो कहेंगे नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई वनस्पति में जीव होते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो सिद्धि करते अपन, देखते हैं। तो उन्होंने फिर वो सिद्धि करने के लिए प्रयोगशाला के अंदर रिसर्च किया। एक पेड़ को उगाया गया, उसको फिर बॉक्स के द्वारा बंद किया गया, वो उसके द्वारा सब प्रयोग उन्होंने रिसर्च किया। तो उससे सिद्धि ये हुई कि इसके अंदर जीव है। और जब लैब के अंदर प्रूव हो गया तो सरकार ने भी, देश ने भी, सबने मान्य किया वर्ल्ड वाइड, वही वनस्पति में जीव होता है।
वनस्पति के अंदर भी रिएक्शन देखे जाते हैं। एक छुई मुई होती है, छुई मुई, जिसको टच करने पर वो मूवमेंट होता है, तो ये क्या फीलिंग बताता है कि भाई उसके अंदर जीव है। ऐसे ही अग्निकाय के अंदर भी जीव की सिद्धि हुई। वनस्पति को तो ये समझ में आ गया, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने की कलकत्ता के अंदर। ऐसे ही वनस्पति के अंदर क्या, ये वनस्पति की अदर्थ हो गई। ऐसे ही अग्निकाय में सिद्धि कैसे की, आप लोगों ने प्रयोगशाला में बचपन में पढ़ा होगा। मोमबत्ती जलाते हैं और मोमबत्ती जला करके उसके ऊपर बीकर रख दिया, क्या है प्रयोग, ऐसा आता था, बीकर रख दिया, अब वो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों बुझ गई? ऑक्सीजन नहीं मिला, इसके लिए वो बुझ गई, बराबर। तो ऑक्सीजन लेता है वो जीव, इससे वो अग्निकाय की भी सिद्धि होगी। भी अग्निकाय में भी जीव होते हैं, उसको भी सुख दुख का वेदन होता है। पानी के भी अंदर जीव होते हैं, वो आप लैब में भी टेस्ट कर सकते हो। अभी लैब में भी टेस्ट हुआ पानी का, 3 चीजों की तो हो गई, वनस्पति की हो गई, अग्निकाय की हो गई और पानी की भी। पानी के अंदर भी जो लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया, एक अनछने पानी की बूंद के अंदर 36,450 जीव की सिद्धि उन लोगों ने की, वैज्ञानिकों ने। लेकिन अपने सर्वज्ञ भगवान तो कहते हैं एक बूंद में असंख्यात जीव है। वो तो लेबोरेटरी के आपके मशीन भी नहीं बता पाएंगे इतने जीव है, पर मूल बात तो जीव है, ये सिद्धि हो गई। तो किसी भी जीव को सताना नहीं, एक इंद्रिय आदि जीव की यहाँ पर अपन ने बात की, क्योंकि उनका दुख प्रत्यक्ष में तो देखा नहीं जाता, लेकिन उनको भी सुख दुख का वेदन होता है। किसका वेदन होता है? सुख दुख का वेदन होता है। अब एक इंद्रिय जीव को कैसा सुख दुख का वेदन होता है, और यहाँ पर बताया साथ में, परंतु उनका दुख है वो बाह्य में प्रकट नहीं कर पाते। किस प्रकार कि जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्तिहीनता से अपना दुख प्रकट न कर सके, परंतु वह महादुखी है। एक इंद्रिय जीव है वो कैसा दुखी है? जैसे कई लोग आते हैं, वो म्युनिसिपालिटी का जो होता है ना, भाई रास्ते में पेड़ है तो काटना पड़ेगा, रोड बन रहा है, नया नया रोड बन रहा है, तो बीच में ये अवरोध बन रहा है, तो पेड़ को काटते हैं, सब ये करते हैं। या बरसात के पहले भी पेड़ काटे जाते हैं, क्यों? कि जो बहुत कमजोर हो सकता है बरसात आने पर बहुत तूफान आ जाए और गिर जाए तो जान हानि हो सकती है, जाने आने वाले लोगों पे गिर सकता है, तो पेड़ पौधे काटे जाते हैं। अब उस टाइम पे जब पेड़ को काटा जाता है और खींचा जाता है ना, जैसे आपके कोई बाल खींचे तो आपका कैसा रिएक्शन आता है? बाल खींचेंगे तो एकदम आपका जो रिएक्शन आता है ना, वैसा ही रिएक्शन उसका आता है, और व्यक्त नहीं कर पाता वो अपना दुख। एक इंद्रिय ना, स्पर्श इंद्रिय, व्यक्त नहीं कर पाता। जैसे आपके बाल खींचने पर आपको जो कष्ट होता है, वैसा ही कष्ट उसको होता है, महादुखी होता है। अब देखो, एक तो दुख होता है, जैसे अपने बाल खींचने पर अपने को दुख होता है, वैसा तो दुख होता है, लेकिन अपना दुख व्यक्त नहीं कर पा रहा है, वो भी एक दुख होता है, वो भी एक दुख होता है। जैसे बच्चे को आप मारते हो और बच्चे को मारो तो बच्चा तो दुखी होता है, लेकिन वो अपना दुख व्यक्त, जैसे रोने के लिए भी मना कर दिया बच्चे को, रोया तो और मार पड़ेगी। जैसे बच्चे रोते हैं ना जोर जोर चिल्ला के, एक 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 उसको कांग्रेस का निशान पड़ गया, कांग्रेस का निशान समझते हो, एक पड़ गया इधर कांग्रेस का निशान, तो अब बच्चे को बोला रोया तो और मार पड़ेगी। अब उसको मार पड़ी है तो रोना भी है, पर अब रो नहीं पा रहा है और मार पड़ेगी, तो अपना दुख व्यक्त नहीं कर पा रहा है, रो नहीं पा रहा है, तो वो और दुख, वो चाह रहा है रोना, लेकिन बोल दिया और मार पड़ेगी, रोया तो उसको और कष्ट होता है और दुख होता है। ऐसे ही ये एक इंद्रिय पर्याय के जीवों को दुख होता है। जिस प्रकार यहाँ दृष्टांत दिया सन्निपात के रोगी का, वो परंतु महादुखी है। तथा मनुष्य के शरीर में, अपना जो मनुष्य का शरीर में शीत उष्ण तृषा क्षुधा छेदन भेदन आदि से ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है। अब मनुष्य की पर्याय में कैसा दुख होता है? सर्दी का दुख है, गर्मी का दुख है, क्षुधा का दुख है, तृषा का दुख है, प्यास लगती है उसका दुख है, भूख लगती है उसका दुख है, छेदन भेदन आदि का भी दुख है, चोट लग जाती है, छिल जाता है, भिद जाता है, कुछ भी हो जाता है शरीर में, तो इसका भी दुख होता है। यहाँ पर तो अपन ने शारीरिक दुख की बात की है, अब उसके अंदर सिद्धांत यहाँ पर क्या बता रहे देखिए। उसी प्रकार उनके एक इंद्रिय के भी होता है। प्रश्न जो खड़ा किया था उसी पे वापस आ रहे हैं कि एक इंद्रियों को भी प्रत्यक्ष दुख दिखाई नहीं देता है, तो क्या वे सुखी है? तो कह रहे देखो, उनके एक इंद्रिय के भी होता है, क्योंकि इनका जानपना मात्र स्पर्शन इंद्रिय से होता है। एक इंद्रिय जीव है, उनका जो जानने का माध्यम है वो मात्र स्पर्शन इंद्रिय से होता है। स्पर्शन इंद्रिय समझते हो? स्पर्शन मतलब है टच, टच का दुख होता है उसको, स्पर्शन का दुख होता है। जानपना मात्र स्पर्शन इंद्रिय से होता है, और इनके स्पर्शन इंद्रिय ही है, एक इंद्रिय जीवों के स्पर्शन इंद्रिय ही है। उसके द्वारा उन विषयों को जानकर
मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं। वहां पर जानने का दुख नहीं कह रहे, एक इंद्रिय को स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान हो रहा है उसका दुख नहीं है, लेकिन ये शरीर एक इंद्रिय का जो मिला है वो मैं हूं और मुझे ऐसा करने पर कष्ट हो रहा है, वो शरीर के प्रति जो मोह है ना उसका दुख है, एक इंद्रिय को जो दुख है। इसके पहले प्रश्न कल चल चुका था, कल हम कहां पर थे, अक्काजरी में थे, और आज रन्नोद में है। अब अक्काजरी में वो विषय चला था कि जितनी भी जीवों को दुख हो रहा है वो मोह के कारण दुख हो रहा है, बाकी और कोई दुख का कारण है ही नहीं। और उसमें बताया किसी को कम दुख होता है, किसी को ज्यादा दुख होता है, और किसी को दुख ही नहीं होता। प्रसंग एक ही है, प्रसंग एक ही है, किसी को कम दुख, किसी को ज्यादा दुख, और किसी को दुख ही नहीं होता। जैसे सर्दी, अब जिस टेम्परेचर में, जिस नगर में आप सर्दी में रह रहे हो, अब किसी का शरीर कमजोर है, कमजोर है शरीर, तो उसको ज्यादा दुख हो रहा है सर्दी का, बहुत सर्दी, उसको 4 कंबल उड़ाने पड़ रहे हैं। अब किसी का शरीर थोड़ा हष्ट पुष्ट है तो उसको फिर 2 कंबल में ही काम चल रहा है, थोड़ा शरीर अच्छा है तो ज्यादा सर्दी नहीं लगी, तो उसको कम दुख है सर्दी का, उसको ज्यादा दुख है। और दिगंबर मुनिराज ने कंबल ओढ़े ही नहीं है, उनको दुख ही नहीं है सर्दी का। अब वो भी उसी टेम्परेचर में रह रहे, उसी नगर में, उसी एरिया में है। अब किसी को ज्यादा दुख, किसी को कम दुख, और किसी को दुख ही नहीं। अब दुख किसका है, सर्दी का दुख है कि बॉडी की कमजोरी है उसका दुख है, किसका दुख है? मुनिराज भी दुबले पतले हो सकते हैं, शारीरिक दुर्बलता तो उनकी भी हो सकती है, तो दुख किसका है? बाहर में सर्दी है इसका दुख नहीं है, गर्मी है इसका दुख नहीं है। गर्मी के मौसम में वही परिस्थिति बनेगी, किसी को ज्यादा गर्मी लग रही, किसी को कम गर्मी लग रही, और किसी को गर्मी लगी नहीं रही, शांति से बैठे। बताओ ये दुख काय का है? कि दुख जो है यहाँ पर जो लिखा शीत उष्ण वाला, कि यहाँ पर जो दुख है वो मोह का दुख है। किसी को ज्यादा शरीर के प्रति मोह है या ज्यादा उसका इफेक्ट हो रहा है तो सर्दी के कारण ज्यादा दुखी है, और किसी को कम है तो कम दुखी है, भैया सर्दी तो होगी। अब देखो अपन घर में कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, सवेरे उठने में अरे भैया सर्दी है सर्दी है। अब अखबार डालने वाले देखो, सब्जी वाले देखो, ये देखो वो देखो, जितने भी काम पे लगे हैं लोग, उनको सर्दी नहीं लग रही, वे कैसे काम कर रहे हैं। अब बिस्तर में पड़े भैया अपने को तो सर्दी है सर्दी है, नहीं निकलना है नहीं निकलना है, तो कौन निकले कौन निकले, तो इसको दुख ज्यादा हो रहा है। और जिसको काम लगे है बाहर में तो सर्दी का कम दिख रहा है, कम लग रहा है, काम पे दृष्टि है। तो मुनिराजों को देखो कौन सा लग रहा है सर्दी का, तो कम, ज्यादा और बिना दुख, माने दुख के बिना। तो ऐसे 3 सिचुएशन बन सकती है उसी परिस्थिति में। तो जितना भी दिखाई दे रहा है किसी को ज्यादा दुख, ये तीव्र मोह का परिणाम है, कम दुख ये मंद मोह का परिणाम है, और दुख ही नहीं हो रहा है, उनको उस जाति का मोह ही नहीं है तो दुख का कारण नहीं बन रही है। तो एक इंद्रिय संबंधी जो दुख हो रहा है इनके स्पर्शन इंद्रिय का ही है, उसके द्वारा उन विषयों को जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं, तथा एक इंद्रिय का ज्ञान तो थोड़ा है, स्पर्शन इंद्रिय जितना ही है उसको ज्ञान, एक इंद्रिय ज्ञान तो थोड़ा है, और बाह्य शक्ति की हीनता के कारण वे अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता, परंतु महादुखी होता है। एक इंद्रिय की दुख की पीड़ा देखो, उसके पास ज्ञान कम है, व्यक्तता नहीं है, लेकिन इसीलिए वो महादुखी होता है, व्यक्त नहीं कर पाना ना, इसलिए वो ज्यादा दुखी होता है, अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता, परंतु महादुखी है। देखो वो सुख का वेदन भी व्यक्त नहीं कर पाता और दुख का वेदन भी व्यक्त नहीं कर पाता, सुख का वेदन और दुख का वेदन दोनों। सुख जैसे पेड़ पौधों का आपको बताया कि सर्दियों में ठंडे हो गए, धूप आई तो उसको अच्छा लग रहा है, तो अब अच्छा लग रहा है वो कैसे व्यक्त करेगा, नहीं कर पाएगा ना, जो भी अच्छा लग रहा है उसको तो व्यक्त नहीं कर पाएगा। जैसे पेड़ पौधे सूख रहे थे, किसी ने पानी डाल दिया, पेड़ पौधे को पानी डाल दिया तो उसको हरा भरा हो रहा है, अंदर से उसको एनर्जी मिलती है ना उसको, तो वो भी सुख वेदन नहीं कर पा रहा है। जैसे अपन भूखे हो और कोई भोजन करा दे, भैया बहुत भला हो तुम्हारा, भगवान तुम्हारा भला करे, बहुत दिन से भूखे थे तुमने भोजन करा दिया, तो अपन ने व्यक्त किया। ऐसे ही वो पेड़ सूख रहा था, अब तो बाहर चले गए समेल शिखर जी की यात्रा करने, कहीं शादियों में चले गए, अब 10 दिन तक घर बंद रहा। अब पेड़ पौधे का क्या होगा, जो आपने प्लांट लगाए ना घर में, उसकी किसी को पड़ी है? भैया सामान रखा है लॉकर में, बैंक में लॉकर में जमा करके आते, तो अपने धन सामग्री की तो सुरक्षा कर दी, अब पेड़ पौधे आपने हरा भरा करके लगाए थे शोभा के लिए कि अच्छे लगते हैं, अब वो 10 दिन के लिए बाहर चले गए, 15 दिन के लिए बाहर चले गए, अब उन पेड़ पौधों का क्या होगा? विचार किया कभी? तो भैया कभी लगा दिए हो तो पड़ोस वाले को बोल दो भैया पानी डाल देना, इसको देख लेना, क्योंकि उनको कष्ट होता है जब तक पानी नहीं डालते। तो जैसे गाय चराने जाते, सब चराने जाते हैं, बछड़े घर पे रहते हैं,
वो कष्ट में रहते हैं क्या, कब आएगी माँ, कब दूध पिएंगे, उनको भी दुख होता है। ये सारे 4 गति के दुखों का वर्णन है। तो छेड़ाला हमारी चली थी तब हमने बताया था पूरा। तो यहाँ पर एक इंद्रिय को ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्ति की हीनता के कारण वे अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता, परंतु महादुखी है, इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। आप लोग जानते हो बताओ? एक इंद्रिय दुख का पता था? अग्नि का है, गैस के ऊपर तपेली रखते हैं तो उसको भी दुख होता है। दूसरी बात आपको एक बताए कि जो जीव जिस पर्याय में है उस प्राप्त पर्याय में तन्मय है और सुख दुख हर अंतर मुहूर्त में उसका बदलता रहता है, क्योंकि ये परिणाम है हर अंतर में, क्योंकि ये परिणाम निरंतर बदलते रहते हैं एक इंद्रिय पर्याय के अंदर भी। अब उसमें देखो प्राप्त पर्याय में तन्मय है। अब गैस जलाया आपने तो अग्नि जल रही है समझो, अब वो जल रही है, उसमें उसको ज्यादा डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आपने तपेली रख दी, कुछ रख दिया तो कष्ट बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको जो कष्ट हो रहा है वो तो कष्ट हो ही रहा है। अब सर्दी लग रही है, बराबर सर्दी लग रही है, मौसम ठंडा है तो वो कष्ट तो है ही। और कोई पंखा चालू कर दे अचानक से, कोई लाइट चालू करना था स्विच और अचानक से पंखा, और आप बाथरूम से नहा करके आए हो, सर्दी का तो मौसम है ही, कपड़े पहनना बाकी है आपके, और कोई पंखा चालू कर दे तो कैसा हुआ? और बढ़ गया सर्दी का प्रकोप। ऐसे ही यहाँ पर इनके ऊपर प्रकोप बढ़ जाता है सर्दियों के अंदर, बरसात के अंदर, ये बाकी सब परिस्थितियों में जो भी आपको बताया। तो महादुखी होते, इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। कदाचित किंचित साता का उदय होता है परंतु वह बलवान नहीं होता। साता का उदय बताया ना आपको, कैसा मंद उदय। वनस्पति गाय को बताया कि भाई सर्दियों के अंदर धूप आ गई, अब गर्मियों के अंदर समझो भाई उस टाइम पे बहुत गर्मी लग रही है पेड़ को, और उस टाइम पे कोई पानी डाल दे, पेड़ पे पानी डाल दे ना, छिड़क देते हैं, पानी डाल देते, उसको थोड़ा सा ठंडा फील होता है। लेकिन ये कभी कभी कदाचित सादा का उदय हो, उस टाइम पे वैसी चीज मिल जाए। मन तो नहीं है उसके पास कि वो इच्छा करे, लेकिन वो स्पर्शन इंद्रिय की वेदना का दुख है उसको, सर्दी गर्मी बरसात सारी चीजों का उसको दुख का वेदन हो रहा है एक इंद्रिय पर्याय को। तो कह रहे कदाचित किंचित साता का उदय होता है परंतु वह बलवान नहीं होता। वो जो उदय है उसका वो बलवान नहीं होता। तो वो क्या होता है कि उस उदय के काल में भी उसको महादुख होता है, वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाता कि कितना मैं उससे दुखी हो रहा हूं। सच देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुख तो एक इंद्रिय पर्याय का है, इसका दुख है एक इंद्रिय पर्याय का। फिर आगे आगे बढ़ते जाओ, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय के अंदर तो क्या है कि जैसे त्रियंच जीव भी है, यदि कहीं एक्सीडेंट हो जाए कुछ भी हो जाए तो उसकी जो माँ होती है, उसके जो भी प्राणी होते हैं एक दूसरे को एकदम पास निकट कर लेते हैं, उसके दुख में व्यक्त भी करते हैं, आंसू बहाते हैं करते हैं, तो उसको भी वेदना वैसी फीलिंग होती है। अब एक इंद्रिय पर्याय की अपन बात करें तो सुख दुख का वेदन जो है सिद्ध करना है अपने को। क्या एक इंद्रिय पर्याय में प्रत्यक्ष दुख तो दिखाई नहीं देता, तो क्या वे सुखी है? तो नहीं, वो दुखी है। लेकिन किंचित उनको भी साता का उदय पाया जाता है। अब साता का उदय पाया जाता है उसकी भी अपन ने सिद्धि कर दी। अब एक इंद्रिय पर्याय से जीव आगे की पर्याय में अपग्रेड होता है, संगी पंचेंद्रिय तक आता है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। अब वो पुण्य बांध के आता है कि पाप बांध के आता है? एक इंद्रिय जीव है, पेड़ पौधे वनस्पति वायु अग्नि पानी, वो एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में आया, तो पुण्य बांध के आया कि पाप बांध के आया? पुण्य बांध के आया। अब एक इंद्रिय पेड़ पौधे है, क्या वो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो उनने क्या पुण्य बांधा? बताओ, आगे बढ़ने का जो क्रम है तो पुण्य बांध के ही आगे बढ़ते हैं। उसको भी जो इतने दुख के अंदर भी मंद कसाय के जो परिणाम हुए, क्योंकि हर समय तीव्र मन परिणाम होते रहते हैं, तो उस पानी के जीव को, वनस्पति के जीव को, अग्नि वायु के जीव को मंद कसाय के परिणाम हुए। उस मंद कसाय के अंदर जो उसको शांति थोड़ी सी हुई, तो उसमें उसका परिणामों की शांतता के कारण गति बंद हुआ, या परिणामों की जो उसके अंदर बढ़ोतरी हुई मंद कसाय की, तो वो एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में आया। 2 इंद्रिय में भी ऐसी मंद कसाई हुई तो 3 इंद्रिय में, 3 में हुई तो 4 में, 4 में हुई तो असंगी में, असंगी में हुई तो फिर संगी में। अब संगी पंचेंद्रिय तक तो बिना पुरुषार्थ के, कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, जैसे अपन यहाँ पर पुरुषार्थ कर रहे ना, पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, ये करोगे तो स्वर्ग तो मिलेगा, पुरुषार्थ तो करो। अरे जब तुम बिना पुरुषार्थ के एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक आ गए, मन सहित तुमको कर दिया,
बिना पुरुषार्थ के, तुमको वैसा कुछ करना नहीं पड़ा। तो यहाँ पर तुम कह रहे हो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब पुरुषार्थ भी कैसा करना है, यहाँ पर मोक्ष मार्ग के अनुकूल बता रहे आपको। दूसरा 2 एंगल बताएंगे कि भाई पुण्य बांधने में पुरुषार्थ है ही नहीं, पुण्य तो मुफ्त में बनता है, क्योंकि हर समय तीव्र मंद परिणाम होते हैं ना, तो मंद कसाय के परिणाम आपको हर अंतर्मुहूर्त में होंगे ही होंगे। यहाँ पर तो कहते हैं जो कसाई होता है, कसाई स्लॉटर हाउस में करता है ना, ये प्राणियों का वध करता है, उसको भी पुण्य बंद होता है। क्या कह रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? नींद भाग जानी चाहिए बात सुनने पर। क्या कसाई जो है दिन रात नॉनवेज कट कर रहा है, उसको भी पुण्य बंद हो रहा है। कैसे? क्योंकि हर अंतर मुहूर्त में उसके परिणाम भी मंद कसाय होते हैं। अरे भैया कहाँ पड़े हैं, दिन रात ये काम में पड़े हैं, हर तरफ यही सब दिखाई दे रहा है, कहाँ या क्या कर रहे हैं, उसको भी अंदर में ये परिणाम गिल्ट फील होता है। उसको भी ये आतंकवादी लोग होते हैं ना, जो हमला करते हैं, गोलियों से सबको मारते हैं, समझो कोई छोटा सा बच्चा आ गया, अरे भैया बच्चा है, मासूम सा है, छोड़ दो, एक विकल्प आया ना, छोड़ दो, वो भी मंद कसाय का परिणाम हुआ उसको। समझ मेरी बात? आतंकवादी को भी पुण्य बंद होता है। क्यों? हर अंतर मुहूर्त में पुण्य पाप के परिणाम तीव्र मंदता जो होते ना, क्योंकि कषाय जो है, पाप और पुण्य किसको कहते हैं? तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य। क्या कहा? तीव्र कषाय का नाम और तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य। तो ऐसे पुण्य पाप के परिणाम निरंतर बदलते रहते, तो उनको भी पुण्य बंद होता है, पाप बंद होता है। तो भैया हम तो पुण्य पाप के पीछे ही पड़ गए कि पुण्य पाप, पुण्य पुण्य बांधो, पुण्य बांधो। अरे बिना करे ही पुण्य बन जाता है। तुमको तो करना क्या है, पुण्य पाप से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करना है, क्योंकि वो उस आत्मा को स्वीकार करना पुरुषार्थ है। अब तक हमने पुण्य तो बहुत बांधा, अब तक की आप देखो 10 पर्याय में जीव आता है तो मैक्सिमम 2000 साधिक सागर के लिए आता है, मैक्सिमम सुना होगा आपने। उसमें जीव पुण्य ज्यादा बांधता है। 1260 सागर तो मैक्सिमम जाए तो स्वर्ग में जाएगा, और 640 सागर जाएगा तो नरक में जाएगा। इट मीन्स पुण्य ज्यादा मानता है। ये तो ऐसे ही बंध जाता है, लेकिन पुरुषार्थ वाली चीज है कि मैं आत्मा हूं, ये स्वीकार करना पुरुषार्थ है। और अब तक हमने यही नहीं किया। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो, कि मुनि व्रत धारण करके भी हम ग्रेव्यक तक पहुंच गए, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं था। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। तो क्या पायो? दुख पायो। सुख लेश ना पायो तो मतलब दुख पायो। इस जीव को दुखी दुख मिला है, सुख की प्राप्ति अब तक हुई नहीं है। तो क्या करना है हमको कि भैया पुण्य पाप से पार जो आत्मा है, इन दोनों भावों से भिन्न जो आत्मा है, उसका अनुभव करना है। और यहाँ इस प्रश्न के अंदर बताया कि भाई एक इंद्रिय पर्याय का प्रत्यक्ष दुख दिखाई नहीं देता है, तो क्या वह सुखी है कि नहीं, वे दुखी है। लेकिन इस दुख में भी किंचित साता का उदय होता है, लेकिन वो साता का उदय बलवान नहीं होता। और यहाँ पर इसकी सिद्धि हुई कि एक इंद्रिय को भी सुख दुख का वेदन होता है, और एक इंद्रिय पर्याय में भी वो स्पर्शन इंद्रिय के जान पने में भी मोह के वश होकर के उसको महादुख होता है। ऐसे अपन ने आज एक इंद्रिय पर्याय को भी सुख दुख होता है, इस प्रश्न माने इस दृष्टांत और सिद्धांत दोनों को देखा है। आगे के दृष्टांत की चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।